मुझे उस आदमखोर से केश वापस लेना ही होगा। ये मुझे नरबख्शी के इलाके में वापस लेके जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो पीपा भैया, पीपा भैया, क्या हुआ? क्या किया तूने महारानी स्वर्णप्रभा के साथ? और ये केश, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने उसे छीन लिया। अब ये केस मुझे नया नरबख्शी बनाएगा। इस टोली का सरदार नया नरबख्शी। लेकिन क्यों? अभी अभी महारानी स्वर्णप्रभा ने हमें श्राप से मुक्त किया है और तुम फिर उसी श्राप को जीना चाहते हो? मत करो ऐसा। उस आदमी ने कैद करके रखा है सबको, नरबख्शी को भी। क्या वो वाकई में इतना खतरनाक है? तो मुझे क्या मालूम, मौसी का लड़का थोड़ी वो। आप ही ने तो कहा था कि बाप दादा के जमाने से आप इस इलाके में इसे नहीं जानते। आपने गलत सुना। मैंने कहा था कि मेरे बाप के जमाने में दादा और दादा के जमाने में बाप यहाँ पे आया जाया करते थे। मैं यहाँ घूमने आता पर आपने फंसा दिया मुझे यहाँ पे। शराब नहीं, वरदान है ये, खुद महाशैतान का वरदान। और अब ये मेरा है। अब जैसे ही मैं नरबख्शी बनूंगा, सीधा जाके मालिक से हाथ मिलाऊंगा और उनका सेनापति बन जाऊंगा। फिर ये संसार मालिक के साथ साथ मेरे भी गुण गाएगा। वाह वाह, क्या वाह? तुम मालिक को जानते भी हो कि मालिक क्या है, कितना बड़ा शैतान है? कुछ भी नहीं तो फिर वाह क्यों बोला? उसके बोलने के तरीके पे वाह बोला मैंने। क्या बोला है? वाह, इतना महत्वाकांक्षी। मुझे वो केश वापस लेना ही होगा। मैं एक योद्धा हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो योद्धा की तरह मारो, मुझसे लड़ो, मुझे हराओ और मार डालो। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम पाताल लोक के सबसे ताकतवर योद्धा हो। मैं क्यों चाहूंगा कि बिना किसी वजह तुम मेरे हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूं बकार कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेको, सर झुकाओ, मुझे अपना मालिक समझो। असंभव, ये नहीं हो सकता। शैतानी दुनिया का राजा सिर्फ और सिर्फ महाशैतान है। हाँ, वो महाशैतान जो तुम्हारी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता, जो अपने मतलब के लिए अपने ही सैनिकों की बलि देता है, उन्हें कुर्बान करता है, उन्हें जिंदा जलाता है। नरारत को याद करो बकार। वो पाताल लोक के राजा है और एक राजा कुछ भी कर सकते हैं। You're right. एक राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक राजा को ऐसा करना नहीं चाहिए। एक राजा को अपने खास वफादारों को अपने पास रखना चाहिए, अपने दिल के पास, जैसा मैं रखूंगा जब मैं पाताल लोक का राजा बनूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। Don't be stupid बकार। तुम जानते हो कि ऐसा हो सकता है। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तुम मेरे साथ रहोगे या मेरे खिलाफ। मैं चाहता हूं बकार
कि तुम मेरा साथ दो। मेरे सामने अपने घुटने टेको, अपना सर झुकाओ। महाशैतान की जगह मालिक को अपना राजा मानो। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें चंद्र भेड़ियों के इलाके का राजा बना दूंगा। सोचो बगार, ये गुलाम एक मुलाजिम से सीधे राजा, सीधे राजा, सीधे राजा। रसम शुरू करो। सुबह की पहली किरण के साथ इस केस को मुझे अपने केसों से जोड़ना है। नया नरबख्शी बनना है मुझे। विभा भैया, हमें इसे रोकना ही होगा। हमें नहीं, तुम्हें रुकना होगा। और ना मालिक। मालिक 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 मालिक, मुझे लग रहा है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए बार बार मालिक का नाम ले रहे हो ना, क्योंकि आप मालिक को बहुत अच्छे से जानते हो। मैं मालिक को जान। छोड़ो मुझे। मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। छोड़ो मुझे। वो पहले वाली नरबख्शी की बलि चढ़ाने वाला है, उसे मारने वाला है। हमें रुकना ही होगा। कैसे कैसे रोके हम उस? क्यों नखरे दिखा रही है? अगर तेरे पास सच में स्वर्ण प्रभा की शक्तियां हैं तो क्यों नहीं दिखा रही है? आप मेरे मालिक हैं, अब से आप मेरे राजा हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको मारने के लिए पाताल लोक से एक यक्ष भी आ रहा है, जो कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी भेष में आ सकता है। आपके लिए पहचानने में मुश्किल होगा मालिक। थैंक यू बकार। एंड डोंट वरी, आने को जिसे आना है मैं देख लूंगा। मेरे और महाशैतान के बीच जंग अब शुरू हो चुकी है। मुझे जल्द से जल्द अमरत्व पाना होगा, और अमरत्व पाने के लिए मुझे निकी को जल्द से जल्द स्वर्ण प्रभा बनाना होगा। कहाँ हो माय प्रेशियस, और कहाँ है मेरा नरबख्शी का केश? रात के आखिरी पहर में सूरज निकलने से पहले मैं इस केस को धारण कर लूंगा, और उसकी विधि अब शुरू होती है। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, मेरे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन वो केश वापस लेना ही है। दीपा भैया, दीपा भैया, चिल्ला क्यों रही हो? सुन रहा हूँ। सुनो, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। आपको क्या करना है? आपको वहां जाना है और उन लोगों के साथ मिल जाना है और उनका ध्यान भटकाओ और इनकी पूजा को ना लेट करवाओ। फिर मैं एंट्री मारूंगी और मैं वहां से केश ले लूंगी। क्या बकवास आइडिया है।
पीपा हूँ, पागल नहीं हूँ तो खुद मौत के मुंह में चल के चला जाओ। देखो मेरे से न लेना एक न देना दो, ये तुम्हारा मामला है, तुम निकलो, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हाँ, मैं आपकी बहन हूँ और मैं हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगी। एक बार कह दिया बहना, दोबारा मत कहना। पीपा वहाँ अकेला नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अकेले मत जाओ ना, मैं आ जाऊंगी। मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। आपने कहा था कि आप अकेले नहीं जाओगे, इसलिए मैं अब आपके साथ आऊंगी, फिर वहाँ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, तो लेट्स गो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, जाना तो पड़ेगा। सूरज निकलने वाला है, मैं इस विधि का आखिरी भाग शुरू करने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई व्यवधान आया तो विधि अधूरी रह जाएगी, इसलिए ध्यान रहे कोई व्यवधान ना पड़े। मार डालो इसे। नहीं चाल नहीं, चाल छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं, चाल चाल छोड़ो मुझे। ए, कौन हो तुम? पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? अपने भाई पर भाला तान रहे हो? सरदार मैं पीपा, बाप दादा के जमाने से यहीं रहता हूं मैं। हम सब लोग भाई हैं सरदार। नहीं, हमारे किसी भी आदमी का नाम पीपा नहीं है। सरदार ये क्या कह रहे हैं आप? मार डालो इसे। मैं इन सबके सामने मकड़ी भी नहीं बन सकता, वरना मुझे कुचल देंगे। भाग पीपा। बचना नहीं चाहिए वो, मार डालो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। महारानी स्वर्णप्रभा, चोर कहीं के। खबरदार, खबरदार, जो कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे अंधा कर दूंगी। अंधा अधूरा नरबक्षी। चलो, अब सबसे पहले पीपा को छोड़ दो। छोड़ दो इन सबको। नरबक्षी को भी छोड़ दो। वहां से भी सब लोगों को छोड़ दो। मुझे माफ कर दो महारानी स्वर्णप्रभा। जब भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम नरबक्षी क्यों बनना चाहते हो? सिर्फ थोड़ी ताकत के लिए तुम मालिक से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हो। तुम जानते भी हो कि मालिक कैसा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और फिर तुम्हें उसके शैतानी कुत्तों को खिला देगा। पहले भी न जाने कितने अपने भाई बहनों को खाया है,
कितने लोगों को अपाहिज कर दिया है, किसी के हाथ काटे हैं, किसी के पैर। लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं हो। इसे गुफा में कैद कर दो तब तक जब तक इसकी ताकत की भूख मिट नहीं जाती। महारानी स्वर्ण प्रभा की जय। महारानी स्वर्ण प्रभा की जय। महारानी स्वर्ण प्रभा की। मुझे माफ कर दीजिए महारानी स्वर्ण प्रभा। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। निकल निकी, तुझे तुझे बहुत लेट हो रहा है। नहीं, आपको धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, मुझे भूरनगढ़ पहुंचना ही होगा। दीपा भैया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। स्वर्ण प्रभा, नागों के डसने के ये जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। कदम। पीयूष, मेरा नाम पीयूष है और बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं। मुझसे आप कदम को कैसे जानती? जान बचाई थी उसने मेरी, अपनी जान से ज्यादा जानती हूँ उसे। मुझे ये सब कुछ याद नहीं। मैं याद दिलाती हूँ ना कदम, याद है वो दिन? कदम के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। ऊपर यही जंगल में तुम यहाँ से गुजर रहे थे, ठीक इसी जगह, और हम नागों को जानते भी नहीं थे, फिर भी तुम बीच में आए। आप सब नागलोक के इच्छाधारी। हाँ, हम नागलोक वाले इच्छाधारी हैं, जो नाग भी हैं और इंसान भी। मैं ये नहीं जानती कि हमारे नागों के काटने का असर तुम पर क्यों नहीं हुआ। तुम क्यों ऐसे भागे भागे फिर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन अब एक बात मैं जानती हूं कि अब विसर्प भी तुम्हारे साथ है। मैं भूरनगढ़ से भाग के आया हूं। मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मालिक का खात्मा। मालिक? जल्दी, आज तेरा मुकाबला सूरज से हो रहा है। सूरज के ढलने के पहले ही तुझे भूरनगढ़ वापस पहुंचना होगा। पीपा भाई, हाँ, फिर आप पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे मकड़ी की तरह क्यों बैठे थे? मकड़ी? अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ ना, मेरा पीछा कर रहे हो आप? नहीं, पीछा नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं भाई हूं तुम्हारा, तो मैं ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर कोई मुसीबत आ गई तो इसलिए। So sweet. हाँ वो तो है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा निश्चिंत होकर। मेरा घर? कहाँ मेरा घर? शैतान मालिक ने कब्जा कर लिया मेरे घर पर। कमीना कहीं। कमीना नहीं। क्या? जानते हो आप उसे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कमीना नहीं बोलना चाहिए।
गाली देना बुरी बात होती है। कमीने को कमीना कहना बुरा नहीं होता। आप भी कहो मालिक कमीना है। मैं क्यों कहूँ? मैं गाली नहीं देता। कहो मालिक एक कमीना है। मालिक एक कमीना है। आहा, देखो सुनने में कितना अच्छा लगा ना। माफ कर देना मालिक, मंजाल मजबूर था। अच्छा चलो, हमारे पास बस वक्त नहीं है, देर हो जाएगी। चलो। दीदी भाभी रुक के देख के। अगर मंजाल इसे इस खाई में गिरा दे तो अगर ये स्वर्ण प्रभा होगी तो बच जाएगी, और अगर नहीं होगी तो मारी जाएगी।